उस आदमी ने अपनी पत्नी को पानी में फेंक दिया और खुद इसके बाद वह बाई युए गुएंग नाम की उस औरत के साथ घूमने चला गया। अगले ही दिन उसने अपना सामान समेटा और उस घर को छोड़ दिया। फिर वह हांगकांग के राजकुमार की शादी की सजी धजी गाड़ी में बैठकर अपने मायके लौट गया। किसे पता था कि उसके पति ने देख लिया, लेकिन उसे लगा कि शायद उसने किसी और को देख लिया है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी प्रिय पत्नी उसे कभी छोड़ नहीं सकती। 3 साल पहले उस आदमी ने पूरी कोशिश करके एक साधारण लड़की से शादी की थी। हर कोई उससे ईर्ष्या करता था कि वह फीनिक्स बन गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही उसका पति एक और सिंड्रेला से प्यार करने लगेगा। इसी दिन बाई युए गुएंग अचानक अपनी आवाज खो बैठी। उस आदमी ने सीधे सीधे पत्नी के माता पिता को बांध लिया और पत्नी पर दबाव डाला कि वह अपना प्यार उसे सौंप दे। लेकिन औरत को सच में नहीं पता था कि उसका प्रिय कहाँ छिपा हुआ है। उसने घुटनों के बल बैठकर अपने माता पिता को छोड़ देने की भीख मांगी, यहाँ तक कि उसने बार बार सिर झुकाकर मिन्नत, लेकिन आदमी का दिल नहीं पसीजा। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी अचानक उस आदमी के पिता का फोन आया। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी से रिश्ता तोड़ने पर सहमति दे दी। उसने हांगकांग के शी परिवार में जाने का भी फैसला कर लिया। अगले दिन वह घायल शरीर के साथ घर लौटे। कहा जाता है कि बाई युए गुआंग को ढूंढने के लिए उस आदमी ने लगभग पूरे दक्षिणी यूरोप को उलट पुलट कर दिया था। व्यापारी बेहद नाराज, उन्होंने औरत का मजाक उड़ाया। ये सुनकर औरत हंस पड़ी, क्योंकि यह श्रीमती जियांग का नाम भी झूठा था। असल में बूढ़े आदमी ने पहले ही तय कर लिया था कि उसका बेटा भरोसेमंद नहीं है, इसलिए उसने और से एक शर्त लगाई थी, अगर दोनों की शादी 5 साल चल गए तो वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। शादी के दिन उस आदमी ने उससे हमेशा वफादार रहने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 3 साल हुए थे और उसने सब कुछ खो दिया था। औरत ने शादी का सर्टिफिकेट ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई चाकू चल रहा। फिर उसने उन सारे महंगे सामानों को बेच दिया जो आदमी ने उसे सालों में दिए थे। व्यापारी उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। इसके बाद उसने पेड़ के नीचे दबाकर रखी इच्छाओं को खोद निकाला। उस समय आदमी ने कहा था कि जब वह यह सब संभाल रही, तभी बाई युए गुआंग ने उसे रोक ली। उसने दावा किया कि आदमी इन दिनों उसी पर नजर रखे हुए। तुम्हारा आदमी कहाँ है? प्यार कहाँ है? तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगी? मैंने तो तुमसे लड़ने का कभी सोचा ही नहीं। औरत लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बाई युए गुआंग ने उसे माफ नहीं किया। वह आदमी की सच्चाई परखना चाहती थी। आदमी को लगा कि उसकी पत्नी निर्दयी। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी से बाई युए गुआंग से माफी मंगवाई, बल्कि उसकी आंखों के सामने बाई युए गुआंग को चूम लिया और माफी के तोहफे के रूप में उसे एक बड़ा महल देने का वादा भी कर दिया। औरत चुपचाप अपने पति का तमाशा देखती रही।